मेन पॉइंट है ना वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, किसी भी चीज का मेरिट नहीं है। हम 2 नंबर चीजें बनाने में बहुत माहिर हैं। ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन लेवल बहुत स्लो है या हम मतलब तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पे सरकारी इदारों में चले जाएं, अंगूठा छाप लोग बैठे हुए हैं। एक चाइना कंट्री है, वो हमसे 4 साल बाद आजाद हो रहा है और आज उसका लेवल देख लें और हमारा लेवल देख। करप्ट माफिया जो बैकग्राउंड पे बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। डॉक्टर था, उसने ऐनक बनाई थी देखने के लिए, नबीना लोगों के लिए। तो मतलब इधर पाकिस्तान में अगर लैब्स वगैरह हो, रिसर्च लैब नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया, अमेरिका ने उसे हायर कर लिया। एक बंदा सरकारी जॉब कर रहा है, वो अवाम के पैसों पर उसे टैक्सेस अदा हो रहे हैं और वो उसे तनख्वाह मिल रही है, ठीक हो गया ना। उसके अलावा भी वो अवाम को लूटने पे लगे हैं। जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मतलब हम लोगों में लालच बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला ताहिर। अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका उस्मान वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि डच प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि उनकी कंट्री में जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं वो अपनी कंट्री में वापस चले जाएं अगर उन्होंने वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। अगर आपने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना तो आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला है कि पाकिस्तानी अगर हमारी कंट्री में रहकर अपने रूल्स अपनाएंगे तो वो यहाँ पर नहीं रह सकते, वो किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाएं या अपनी कंट्री में वापस चले जाएं। क्या वजूहत हैं कि इंडिया को फ्री वीजा दिया जा रहा है बहुत सारे ममालिक की तरफ से और पाकिस्तानी इसके साथ नफरत की जाती है? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इससे साबित यही होता है, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया है कि अगर आपने यहाँ पे रहना है, अपने रूल्स नहीं बनाने, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपने अपने रूल्स को अपनाना है तो फिर आप अपना गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड, आप अपने कंट्री में वापस जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब हमें खुद पर ही नहीं यकीन है। देखिए ना, मतलब हम एक बाहैसियत पाकिस्तानी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मतलब हम लोगों में लालच बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम 2 नंबर चीजें बनाने में बहुत माहिर हैं। ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन लेवल बहुत स्लो है या हम मतलब तरक्की नहीं कर सकते। हम एक मुसलमान कौम है, मुस्लिम कौम है। मुस्लिम कौम किसी भी लेवल पे नीचे नहीं आ सकती। हम लोग डरने वाले नहीं है या हम लोग ज़हीन नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम बहुत ज़हीन है, मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जाते हैं। देखिए, अगर हम अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें नबियों की, तो उनमें इजादात देखें तो वो नबियों से ही शुरू हुई हैं, ठीक हो गया। हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा सकते हैं अगर कोशिश करने पे हैं, लेकिन हमें हमें लालच दिया जाता है। और जो अंग्रेज कौम है, दूसरी जितने भी मजहब है, वो इस्लाम के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग साजिशें करते हैं इस्लाम के खिलाफ, ताकि ये लोग आगे ना आ सकें। तो मतलब वो लोग चाहते हैं कि जैसे वो मतलब गुनाहों में और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह हम भी इन्वॉल्व हो जाएं। क्या वजह है भाई कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता, बाकी कंट्रीज को जो है वो हर जगह अच्छा इम्पोर्टेंस दी जा रही है? भाई, जो बात मेन पॉइंट है ना वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, किसी भी चीज का मेरिट नहीं है। यहाँ पे सरकारी इदारों में चले जाएं, अंगूठा छाप लोग बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। FIR कटवा लें, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। किसी अदालत में चले जाएं, वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं होता, ठीक है। और इधर तो हालात ये हैं कि रिश्वत को लोग अपना हक समझना शुरू हो चुके हैं। मतलब अब मतलब करप्ट माफिया जो बैकग्राउंड पे बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, वो उन लोगों ने छोटे और बड़े इदारों को इतना गंदा और नापाक कर दिया है कि मतलब आजकल रिश्वत लेना और ये लोगों से, छोटे मोटे लोगों से भी पैसे वसूल करना लोग अपना हक समझते हैं। मतलब इसको वो गलत काम नहीं समझते, ये हमारा हक है। और देखे ना, अब एक बंदा सरकारी जॉब कर रहा है, वो अवाम के पैसों पर उसे टैक्सेस अदा हो रहे हैं और वो उसे तनख्वाह मिल रही है, ठीक हो गया ना। उसके अलावा भी वो अवाम को लूटने पे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे किसी चीज का कोई म्यार नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। इसी वजह से सिर्फ हमारे मुल्क में मेरिट ना होने की वजह से हम पीछे हैं, बैक टू बैक, मतलब पीछे की तरफ धकेले जाने हैं हमें आगे। अब एक चाइना कंट्री है, वो हमसे 4 साल बाद आजाद हो रहा है और आज उसका लेवल देख लें और हमारा लेवल देख लें। 4 साल बाद की भी आपने आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की थी कि टेक्नोलॉजी में जो है ना वो इंडिया जो है वो हमसे आगे निकल गया है। क्या हम ऐसी सूरत हाल में हैं
कि हम कभी टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, या हम चलें इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, 4 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क भी हमसे आगे निकल गया। इंडिया तो हमारे आगे इतना निकल गया है कि हम वो जापान का जीडीपी में मुकाबला कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। क्या हम कभी इतना आगे जा सकते सर हम बिल्कुल जा सकते हैं, बल्कि हम इंडिया को बीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे मेरिट पे काम नहीं होता। अगर कोई इंसान, कोई भी एक जो अच्छा टैलेंट रखने वाला इंसान है, वो अगर कोई ऐसा काम कर देता है, तो उसे मतलब जैसे लास्ट टाइम में वो एक डॉक्टर था, उसने ऐनक बनाई थी देखने के लिए, नाबीना लोगों के लिए। तो मतलब इधर पाकिस्तान में अगर लैब्स वगैरह हो, रिसर्च लैब नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया, अमेरिका ने उसे हायर कर लिया। ठीक हो गया। मतलब जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। उन्हें मतलब हमारे पास हम हर लिहाज से हम आगे जा सकते हैं। सिर्फ़ हमारे पास एक मेरिट पे काम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास मतलब हमारे मुल्क में करप्शन का निज़ाम बहुत ज़्यादा है। हैं? आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में हर मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं, हम इंडिया से आगे भी जा सकते हैं, इंडिया को बीट भी कर सकते हैं। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई टैलेंटेड बच्चा है जो बोर्ड में टॉप कर रहा है, ठीक है, जो जिसकी एजुकेशन अच्छी है, वो बच्चा एफए या मैट्रिक कंप्लीट करने पहले मैट्रिक कंप्लीट करके वो चाइना चला जाता था। अब वो एफए कंप्लीट करके अपना बैचलर कंप्लीट करके वो पाकिस्तान में अपनी कोई एफिशिएंसी नहीं बनाता। वो अदर कंट्री में या अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वो इस तरफ निकल जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे नहीं तो हम कैसे मुकाबला करें? सर यही तो बात है ना कि मतलब हमें जो जैसे हम जो अपने साथ होता देख रहे हैं ना, मतलब न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन जो आ रही है आगे, वो हालात को भी तो देखती है ना पढ़ाई के साथ साथ। तो उन्हें वो लोग यही चीज, इसी चीज को फील करते हैं कि यहाँ पे काम करना मतलब हमारे लिए मुनासिब नहीं है। इस पाकिस्तान में और पंजाबी की कहावत है ना कि जड़े बहुत ही असलों ही थल्ले रह जाते ने ना, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ है। ਤੇ मतलब जो लो मिडिल क्लास लोग हैं वो पढ़ाई के बाद अपना मतलब कोई भी घर होता है या कोई शॉप वगैरह होती है इधर, क्योंकि देखिए ना, अगर आपकी शॉप भी है तो उसका क्या कितना आपको 15,000 20,000 पे रेंट आ जाएगा, और पाकिस्तान में रहना मतलब कि 20,000 15 50,000 में गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। तो वो उसको सेल मतलब घर बेच देते हैं, या अपनी कोई जगह होती है या प्रॉपर्टी, कोई किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है उसे सेल करते हैं, बाहर जाते हैं, ताकि वो उनकी सोच ये है कि हम वहाँ से पैसा कमाएँगे, यहाँ पे हम अपना काम वगैरह करना शुरू कर देंगे। जैसे मतलब पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, यहाँ पे मेरिट की कदर नहीं है, यहाँ पे अगर कोई बंदा जॉब करता है तो वो अगर लाख प्लस भी ले रहा है तो उसका गुज़ारा नहीं है। यहाँ पे हमारे ऊपर टैक्सेस इतने थोप दिए गए हैं कि टैक्सेस के अलावा मतलब हमारे पास यहाँ पे वसाइल होने के बावजूद भी हमें मतलब उसकी तरफ गामज़न नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान में हम कोई ऐसा कारोबार शुरू करते हैं जिससे हमारे हालात ठीक हों। मतलब आप देखें ना, इधर 1 लाख जो महाना कमा रहा है ना, वो भी रोंदा होएगा कि मेरा गुज़ारा नहीं, मेरे बच्चे ਏਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ 15,000। मतलब ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। मीन्स कि जैसे-जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपनी ज़रूरियात को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने वसाइल भी इतने जो यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकती है? सर देखें ना, यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर बैठे हैं अब मतलब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ठीक है? हर मुल्क का सफ़ीर दूसरे मुल्क में, एक मतलब हर मुल्क का, अमेरिका का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अमेरिका में, उसी ने जाके रिपोर्ट्स देनी होती है कि यहाँ पे ये मुल्क ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब देखें ना, तकरीबन 35 साल अफ़गानिस्तान ने अपनी जंग लड़ी है खुद, और आज वो पूरी दुनिया उनके साथ तावन कर रही है। वो कह रही है कि क्यों? सिर्फ़ वहाँ पे मेरिट था, वो लोग अपना मेरिट उन्होंने बनाया है। उसके बाद उन्होंने अपना कानून, इस्लामी शरीयत, शरई कानून बनाया, उन्होंने शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। तो वहाँ पे लोग मतलब पूरी दुनिया, यूरोप कंट्री, इस्लामी ममालिक अब उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है शायद कि कोई भी यहाँ पे आके अपना बिज़नेस शुरू करे, हम उनको कोई भी टैक्स किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएँगे। टैक्स नहीं लगाएँगे। देखिए ना, यही बात है ना, मतलब अभी वो अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं। ग्लोबल विलेज में आने के लिए, ग्लोबल विलेज में तो वो पहले से भी हैं। यानी वो उन्होंने अपने आप को बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, अपनी एक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ग्रिप बनाने के लिए उन्होंने उनको ये मतलब ऑफ़र किया है कि हम किसी भी किस्म का इकॉनमी भी तो पाकिस्तान से आगे चली गई। इकॉनमी भी पाकिस्तान से आगे चली गई। बांग्लादेश ने भी ग्रिप बना दी। बांग्लादेश दा
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। तो अफगानिस्तान ने अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, लेकिन पाकिस्तान के ना इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ईरान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ। हम अपने हमसायों ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे किसी का मुकाबला कर सकते हैं? इसमें जो मेन वजह है ना वो हमारे बड़े अदारों का जो ना अमल है इसमें, मतलब वो इस चीज़ को ये नहीं है कि इंडिया की जो कौम है, मतलब वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं और पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसा कभी नहीं है। लोग मतलब लोगों का आपस में प्यार काफ़ी है, लेकिन जो मतलब बड़े अदारे हैं ना वो उन्होंने हमें मतलब हमें पढ़ाया ये गया है कि इंडिया पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है और पाकिस्तान इंडिया को ये करता है वो करता है। हमें इस तरह मतलब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, वरना देखें इंडिया और पाकिस्तान की तो छोड़ ही दें, हमारे 4 सूबे हैं, हमें उनसे नहीं हम वो 4 सूबे नहीं इकट्ठे मिल के रह सकते, उनमें नहीं इत्तेफाक। उनमें ही नहीं इत्तेफाक है। तो सोचे ना कि बाकी मुल्कों के साथ हमारा कैसे इत्तेफाक मोदी होगा। ने भी कहा था ना, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें दे दो। वो कहता भाई पहले अपने 4 सूबे तो संभाल लो। अपने 4 सूबे मतलब उसने बात बिल्कुल ठीक की है, वो पाकिस्तान को हर मुल्क इस वक़्त पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। जो सीधे लफ्ज़ों में बात यही है कि पाकिस्तान की वैल्यू कहीं भी कुछ भी नहीं रह गया। पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट कर चुका है पूरे वर्ल्ड में और जैसे ही मतलब बाहर जाते हैं अब हमारे जितने भी वुज़रा हैं या वो आप देखते होंगे वीडियोज़ वग़ैरह उनकी वो टिकर भी चलते हैं न्यूज़ पे कि दुबई में कभी कर्ज़ा अभी देखें ना एक पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है उसकी उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि बाहर जाकर वो किसी की मिन्नत करे कि हमें कर्ज़ा दे। जाना तो पाकिस्तान के वुज़रा को चाहिए। वज़ीर छोटे वज़ीर, उनके मशीर उनको जाना चाहिए, अपने हालात बयान करें, उन्हें जाके बताएँ कि हमारे ये हालात है, आप हमारे साथ ताउन करें। मतलब हमने अपनी आर्मी को इतना डिफ़ॉल्ट करवा दिया है कि वो उन्हें माँगने पे लगा दिया है। मैं एक छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अफ़गानी जो रह रहे हैं ना इंग्लैंड में, यूरोप कंट्रीज़ में, उनको नेशनैलिटी प्रोवाइड की जा रही है, हम पाकिस्तानियों को नहीं की जा रही। हम डिफ़ॉल्ट है। ਸਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ हमें एक होके रहना पड़ेगा वो हम रह नहीं सकते, वो हम ना हम ईमानदार होके रह सकते। ना हम हमारे मुल्क में 14 पार्टियां हैं ठीक है 14 की भी तकरीबन 28 ही हैं 14 ने हमें 13-14 किया हुआ है। 13-14 किया हुआ है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰ ਦਾ ਛੱਡਦੀਆਂ नहीं वो हमें हमारे और दूसरी बात ये है शाऊर के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमें बहुत मतलब हाई लेवल की स्टडी करनी है। शाऊर ऐसे नहीं आता। आपका अपना आपकी अपनी जो होती है ना सोच होती है, आप अगले की बात सुन के उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है या गलत। हमें पहले तो अभी हमें जहालत से निकलते जहालत भी बहुत है। उधर से निकलते बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमें शऊर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे में शऊर की इतनी ज़्यादा कमी है ना कि सानू ना उन्होंने बिरयानी दी प्लेटां ते इन्ना ते रखा है 1 to 5 दे देंगे जन्नत दा टिकट। तौबा नौज़ बिल्ला कि जन्नत का टिकट ही इंसानों ने देना है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।